जीवन में गुरु का होना क्यों अनिवार्य है? जीवन में गुरु की क्या प्रधानता रहती है? समर्थ गुरु सदैव अपने शिष्य का मार्गदर्शन करता रहता है। सही गलत का निर्णय भी वही करता है। शिष्य को बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है, कौन से मार्ग पर चलना है। दिशा भी गुरु तय करता है। जिस प्रकार एक गाड़ी बिना ड्राइवर के चलना असंभव है, उसी प्रकार यह मानव जीवन भी एक समर्थ गुरु के बिना चलना असंभव है। गुरु हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगाने का कार्य करता है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के, बिना गुरु के सानिध्य के इस भव से पार होना असंभव है। वारी ते घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन ना भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वारी ते घृत होए बरु, पानी में से एक बार घी निकल सकता है, जो होने वाली बात नहीं है। पानी में से एक बार घी निकल सकता है। सिकता ते बरु तेल, सिकता मतलब रेत, रेत भी रेगिस्तान की रेत, तपने वाली रेत। सिकता ते बरु तेल, तेल रेत में से एक बार तेल निकल सकता है, किंतु बिनु हरि भजन ना भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। बिना हरि के भजन के, बिना सुमिरन के, गुरु के नाम के, बिना गुरु मंत्र के, बिना गुरु के सानिध्य के इस भव से पार होना असंभव है। गुरु यहाँ तो चलो ठीक है, लेकिन वहां पर भी हमारी पेशी कराता है। समर्थ गुरु वहां पर भी हमारा हाथ पकड़ लेता है, उसे कहते हैं गुरु। गुरु दुख नहीं काटता है। कभी गुरु अपने शिष्य का दुख नहीं काटता है। उस दुख की घड़ी में भी वो शिष्य दुखी ना रहे, वो समय कब बीत जाए उसको पता ही ना चले, उसे कहते हैं गुरु कृपा। गुरु ऊर्जा का संचार करता है, मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है, आगे बढ़ने के लिए सलाह देता है, अपना उत्साह बढ़ाता है, अपना मूल्यांकन करता है। कभी गुरु, समर्थ गुरु कभी अपने शिष्य की कमियों को नहीं बताता है कि तुझ में ये कमियां हैं। उन कमियों को धीरे धीरे समाप्त करता है। ये बात शिष्य को पता नहीं होती है। उन कमियों को गुरु धीरे धीरे समाप्त करता है, खत्म कर देता है। और वो सोना कब कुंदन बन गया, वो सोना कब सुहागा बन गया, उसको पता ही नहीं चलता है। उसे कहते हैं गुरु कृपा। गुरु का अर्थ ये नहीं है कि जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। हम पंडित जी हैं, हम गुरु जी हैं, तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। अरे भैया, दुख तो हमारे जीवन में भी आते हैं। दुख तो हमारे जीवन में भी आते हैं, लेकिन गुरु कभी उसका दुख बताता नहीं है, उसकी पीड़ा कभी सभी के सामने रखता नहीं है। उसका लक्ष्य केवल अपने शिष्य का जीवन रहता है। मेरा शिष्य उत्तरोत्तर उन्नति करे, जो ईश्वर ने आयु प्रदान की है उसको पूरा भोगने का प्रयास करे। गुरु ऐसी ऊर्जा देता। हमने भगवान को नहीं देखा है, किंतु भगवान से हमारा परिचय ही गुरु ने कराया है। यदि आप गुरु को पकड़ लोगे, गुरु का सानिध्य ले लोगे,
तो भगवान तक पहुंचने का मार्ग, भगवान को समझने का मार्ग सरल हो जाएगा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाव बपू एक, इनके पद बंदों कर ना सत विघ्न अनेक। भगवत भक्ति भगवान और गुरु, इन चारों के चरणों में प्रणाम करने से सारे दुखों का नाश होता है, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। भक्त भक्ति भगवान और गुरु, ये दिखने में तो चार है, दिखने में तो ये चार दिखाई दे रहे हैं, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक है। यदि आपने भी इन चारों में से एक को भी पकड़ लिया, एक की भी संगत कर ली, तो बाकी तीनों स्वतः आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके लिए ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार गौ माता के थन तो चार हैं, किंतु चारों में एक समान दूध भरा हुआ है। उसी प्रकार ये चारों, ये दिखाए तो चार दे रहे हैं, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक है। तो जीवन में एक समर्थ गुरु बनाए, उनसे गुरु मंत्र ले, गुरुमुखी बने, फिर देखिए आपके जीवन को, आपका जीवन और उत्तरोत्तर उन्नति करेगा।